हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद संदीप भट्ट। मैं हूं संदीप और आज हम लोग सीखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक का नाम आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। टॉपिक का नाम क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो आज हम लोग सीखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सीखा जाए। तो क्या आप लोग किस टेक्निक से सीखना चाहोगे सर? हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद संदीप भट्ट। मैं हूं संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसको हम लोग जीरो लेवल से सीखेंगे, लेकिन अगर हम इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं सर, तो इस टॉपिक को सीखने के लिए सबसे पहले मेरे को कुछ एग्जाम्पल सीखना होगा। हम एग्जाम्पल्स में कुछ काम करेंगे और उस वर्क को करने के बाद बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और इसका जितने भी थ्योरीज होंगे इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलते जाएगा। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और समझाने का कोशिश करेंगे कि इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्यों कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिखोगे, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या लिखेंगे? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। Solve the differential equation. सर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, 2 इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब माइनस 7 इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को क्यों कहा गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट? क्लास 10th में आप लोग कुछ इक्वेशंस पढ़े होंगे। क्लास 10th में कौन कौन सा इक्वेशन पढ़े थे सर? चाहे 9th में इक्वेशन आप लोग पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हम लोग पढ़े थे ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इस टाइप के इक्वेशन को कहते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या होता है सर? 1। x का पावर क्या होता है? 1। इसलिए इसको लीनियर कहेंगे। जो हिंदी मीडियम से आए होंगे वो इस टॉपिक को कह सकते हैं रैखिक समीकरण। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आप कहोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप के इक्वेशंस को आप कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। अच्छा ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो हम इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे क्यूबिक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसा इस टाइप का चीज क्यों एक्सप्लेन कर रहे सर? मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको समझाना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर सबसे पहले वो देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो सर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा ना हमारा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा इक्वेशन जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या? साइन एक्स। आप यहाँ पे देख रहे हो इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन है मीन्स ये एक इक्वेशन है। इक्वल टू का साइन है मीन्स ये एक इक्वेशन है। सर इक्वल टू का साइन है मीन्स ये एक इक्वेशन है। और कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का भी यूज किया गया है
dy बाई dx, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब से समझने का कोशिश करना आप लोग। सर यहाँ पे आप लिख रहे हो y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ये एक इक्वेशन है सर। क्लास 12 से आप लोग पढ़ करके आए हो, बस हम इतना ही सोचेंगे कि आप क्लास 12 कंप्लीट करके आए हो और आपको उस लेवल से इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को सिखाना है। तो यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। और मेरे को पता है कि क्लास 12 में कितना स्टूडेंट क्या क्या चीज सीख करके आते हैं, घबराना नहीं है, हम उसी लेवल से सिखाने का कोशिश करेंगे। तो y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, y इज इक्वल टू अगर माइनस कॉस एक्स है तो हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। सर अगर हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं? बिल्कुल नहीं, जहां पे भी डेरिवेटिव ना हो तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन ना कहेंगे। dy बाई dx के फॉर्म में ना हो तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। ठीक है सर, तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे एक इक्वेशन है सर, ये एक इक्वेशन है जिस इक्वेशन को y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स को हम इक्वेशन कहेंगे सर। अब हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx। ये डिफरेंशिएशन तो आपका बहुत अच्छा होगा, ये मेरे को पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई dx और ये माइनस cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। सर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x। दिस implies that dy by dx is equal to minus minus plus sin x, माइनस माइनस प्लस साइन x। तो y इज इक्वल टू माइनस कॉस x। सर ये माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन किए तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस x इज इक्वल टू क्या हुआ, प्लस साइन x। उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ सर, एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लास 12 में आप लोग पढ़ करके आए हो, क्लास 12 में क्या पढ़े सर? अभी आप समझना, केवल हम बेसिक ठीक कर रहे हैं, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप मास्टर बन जाओगे, आप किसी को भी पढ़ा पाओगे, टेंशन नहीं लेना। अब हम लोग क्लास 12 में जाते हैं। हम लोग पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री। ठीक है सर, ये एक dy बाई dx प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब बताओ, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसका पूरा का पावर कितना है, 1। तो ऑर्डर इसका कितना होगा सर? तो सर इसका ऑर्डर 1 होगा और डिग्री भी 1 होगा। सबसे पहले क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ सर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका ऑर्डर 1 है सर और डिग्री भी 1 है, यानी कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 है। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 3 इंटू dy बाई dx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा y लिखा हुआ है तो भी ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सर। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सर जिसका ऑर्डर, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे। इसमें dy बाई dx है ही नहीं, मतलब यहाँ पे ऑर्डर 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2। तो इसमें सबसे हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा हो उसको इसका क्या कहेंगे सर, ऑर्डर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे कितना है, 2। और उस पूरे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर अगर आप देखते हो तो उसका पावर कितना है, 1। यानी कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 2 है और डिग्री कितना है सर, 1। ऑर्डर 2 है और डिग्री कितना है सर, 1। तो सर ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर 2 और डिग्री 1 है। सर यहाँ पे अगर पावर 4 रख देते हैं, पावर 4 रखते हैं, तो भी आपको ये देखना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कि इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर अगर 2 होगा तो उसका पावर को देखना है 1, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2 और डिग्री 1 है। सामने वाला का पावर नहीं देखना है, डिग्री देखना है। तो सर इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं। सॉल्व किसको किए हैं सर? इसमें ऑर्डर डिग्री क्लास 12 लेवल का था, वो आप सीख चुके हैं, क्लास 12 में ही सीख चुके हैं। सर y इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स था, उसको डिफरेंशिएट किए तो एक इक्वेशन आया और वो इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन।
सर ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था, ऑर्डर और डिग्री। मेरे को आप लोग बताना, जो हमारे पास ये इक्वेशन है कहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप का कुछ दिया हुआ है, इस टाइप। तो सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप इस टर्म को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? आप देखना, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है। इसका ऑर्डर कितना है सर? ऑर्डर 3 है। और इसका डिग्री कितना है सर? तो हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री का पावर देखते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री का पावर देखते हैं। सर हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री का पावर कितना है सर? 1। यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ना सर, उसका पावर अगर 1 है तो ये एक डिफरेंशियल होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इस इक्वेशन में डेरिवेटिव है सर, कहीं ना कहीं dy by dx है, dy by dx, d क्यूब by dx क्यूब, यानी कि इस इक्वल टू के लिए ये इक्वेशन होगा सर, और कहीं ना कहीं यहाँ पे डेरिवेटिव है, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा सर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगा, लेकिन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों होगा? सर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए होगा क्योंकि इसका पावर यहाँ पे देखो ना सर कितना है, इसका पावर तो आपके पास 1 है। और ये क्या कहा है? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोला है? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करा जाए? तो सर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे। तो सर कैसे लिखेंगे? आप देखो ना, अगर आपको क्लास 10th में ऐसा क्वेश्चन मिल जाता, सॉल्व x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करते हैं? इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व किए होंगे। एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और दूसरा क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे लिखोगे आप x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए बोला है, मतलब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। और x का वैल्यू अगर जैसे ही फाइंड करा ना सर, x का वैल्यू जैसे ही फाइंड किया, वो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मेरे को भी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला गया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। वो समझ में आएगा सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, और उसका बेसिक बताएंगे। तो ये x स्क्वायर 7x को क्या लिखेंगे? 6x प्लस x, 6 और 1 7 होगा, और प्लस 6। क्या यहाँ से x कॉमन आएगा सर? हाँ, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x प्लस 6, यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या x प्लस 6 कॉमन आया? तो सर x प्लस 6 कॉमन आया इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर ये दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन कितने के बराबर? 0 के बराबर, यानी कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सर x इक्वल टू कितना? -6, और x इक्वल टू कितना? -1। सर x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू -1 इस डिफरेंशियल में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो सर आप तो ये बोले कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। का मतलब सर विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसका मतलब क्या होता है सर? कांस्टेंट कोएफिशिएंट बोल रहे हैं आप। तो आप देखो ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy dy क्यूब बाई dx क्यूब, उसके सामने जो है उसका कोएफिशिएंट क्या है? कांस्टेंट। इसका ये कोएफिशिएंट कहलाएगा, इसका ये कोएफिशिएंट कहलाएगा, और y का ये कोएफिशिएंट कहलाएगा। तो ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोले, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहला क्या देखेंगे सर? इसका पावर देखेंगे। इसका पावर कितना है सर? 1। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर 1 है, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कितना है? 1। ऑर्डर तो 3 है सर, डिग्री 1 है, यानी कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वहां पे कोई वेरिएबल नहीं है सर, वो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है।
यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक हमारा क्या है वो समझ में आया होगा। सर अब ये नाम आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर इस नाम को ऐसा क्यों रखा गया है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब क्या करें सर, इस नाम को समझने के लिए इतना लंबा क्लास हो गया ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक काम किए हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और उसको सॉल्व करने के लिए बोला गया तो x का वैल्यू लाया था। तो जब हमारे पास ऐसी ही डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको पहचानना होगा कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो हाँ सर, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये क्या है सर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे सर, इसका सॉल्यूशन आप ऐसे बनाओगे, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, द गिवन differential equation is, the given differential equation is 2 into d cube y by dx cube plus की माइनस 7 into d square y by dx square plus 7 into dy by dx into dy by dx minus 2 into y is equal to 0। इसका बनाने का प्रोसेस अगर आपको याद रहेगा ना, तो कितना बड़ा भी थ्योरी होगा ना, वो थ्योरी को हम समझा देंगे। बस इसके कंटिन्यू जैसे जैसे नोट्स दे रहे हैं वो एज अ ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग जैसे नोट्स देते हैं वैसे ही नोट्स हमारा इस चैनल में मिल जाएगा। फिर लिखेंगे इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। क्या लिखेंगे, इक्वेशन in symbolic form, इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। सर इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म सारा डेफिनेशन मिलेगा कि सिंबॉलिक फॉर्म कैसा होता है, वो सारा डेफिनेशन मिलेगा सर। यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला है वो सारा प्रॉब्लम को नोट करते जाना कि आखिर ये क्या लिख रहे हैं सर। इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, जहां पे भी डी क्यूब लिखा हुआ है ना, वहां पे आप लिखोगे डी क्यूब कैपिटल में, यहां पे लिखना y माइनस 7 इंटू डी स्क्वायर। अच्छा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के जगह पे डी स्क्वायर लिख दिए और y को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको क्या लिखेंगे सर, 7 इंटू डी इंटू वाई माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देख लेना। अब इसमें से क्या कर रहे हैं, यहां से आप y कॉमन निकाल रहे हो सर, यहां से आप y कॉमन निकालते हो, तो y अगर आप कॉमन निकालोगे तो 2d क्यूब माइनस 7d स्क्वायर प्लस 7 इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई। सर यहां से y कॉमन निकाल लिए, सारे टर्म से y कॉमन निकाल लिए। अब इस पूरे टर्म को AE इक्वेशन में कन्वर्ट करना है सर, किसमें, AE इक्वेशन में। तो लिखेंगे AE इक्वेशन मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी AUXILIARY ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसका कोएफिशिएंट देखना सर, और इसका कोएफिशिएंट जो है, जब ये y के वेरिएबल के बगल में जो लिखा हुआ है उसका कोएफिशिएंट क्या रहता है सर। कांस्टेंट और कोएफिशिएंट में क्या डिफरेंस है सर, जैसे देखना 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सर ये कोएफिशिएंट कहलाएगा, क्योंकि इसके बगल में एक वेरिएबल है सर, इसके बगल में एक वेरिएबल है, लेकिन ये कांस्टेंट कहलाएगा सर।
तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं सर, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बगल में y के कोएफिशिएंट को 0 के बराबर करना है और जहां पे d लिखा हुआ है वहां पे m लिख देना। तो सर ये तो याद करवा रहे हैं, हाँ अभी याद कर लो ना, कैसे आता है वो भी समझेंगे हम लोग। सर यहाँ पे आप क्या लिखे, 2m³ माइनस 7m² प्लस 7m -2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इतना लिख लिए तो अब हम क्या करेंगे सर, यहाँ से m² है और यहाँ पे m³ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जहां जहां d था वहां पे m लिख दिए, और इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे आप m² लिखोगे और यहाँ पे क्या होगा, 2 × m - 7, यहाँ से 1 कोएफिशिएंट कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 7 × m - 2 इज इक्वल टू 0। सर 2m ऐसा तो नहीं बनेगा सर, हम तो कॉमन निकाल करके सोचे थे कि बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सर, यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। तो क्यूबिक इक्वेशन में हम ट्रायल मेथड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ट्रायल मेथड। सर क्या होता है वो ट्रायल मेथड, वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा, बस यहाँ पे ध्यान से देखना। m की जगह पे अपने मन से हम 1 रखेंगे, 1 रखे तो क्या होगा, 2 × 1 का क्यूब -7 × 1 का स्क्वायर प्लस 7 × 1 -2। सर 2 × 1 का क्यूब 1 होगा, -7 × 1 का स्क्वायर 1 होगा, 7 × 1 = 7 -2 होगा। ये 2 - 7 + 7 एंड -2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यानी कि रिजल्ट 0। यानी कि सर हम m के जगह पे क्या रखे, m के जगह पे 1 रखे, तो इसका रिमाइंडर क्या आया सर, रिमाइंडर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। हम कभी जाकर के इस चीज को भी एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर रिमाइंडर क्यों बोल रहे हैं। जब हम m के जगह पे 1 रखे तो इस पूरे टर्म को सॉल्व किए तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा। तो इसके लिए एक टॉपिक था, एक डिवीजन का नाम था सिंथेटिक डिवीजन। वो डिवीजन आप लोग अभी नहीं जान रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है जान भी रहे होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पुराना मेथड से चलेंगे। क्या किए सर, m की जगह पे 1 रखे, तो जब m की जगह पे 1 रखे, तो इस पूरे टर्म को क्या कर दिया सर, 0। मीन्स m + 1 इधर आएगा ना तो -1 आएगा, m - 1 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे, m - 1 से इस पूरे क्यूबिक इक्वेशन को डिवाइड करो ना। ये रफ वर्क है और ये कॉपी में रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2m³ - 7m² प्लस 7m - 2। सर यहाँ पे m है और यहाँ पे 2m³ है, तो 2m² लिखेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई करा तो 2m³ होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करा तो -2m² होगा। ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कैंसिल होगा सर। ये डिवाइड करना आप लोग सीखे होंगे क्लास 9-10 में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2m² प्लस 7m - 2। तो सर यहाँ पे -2 लिखेंगे और m लिखेंगे, तो -2m² प्लस 2m। सर ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा सर, 5m - 2। कैसे सर, यही तो मिस्टेक किए ना। कहाँ पे मिस्टेक किए, -7 + 2 = -2 थोड़ी होगा, ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक, इसकी वजह से मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इस मिस्टेक को हटाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे सर, यहाँ पे भी लिखना होगा। हाँ
तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे सर, यहाँ पे -7m² में +2m², तो कितना होगा -5m²। देखो ना, -7 + 2 = -5m² प्लस 7m -2। अब हम इस पूरे टर्म को -5m से मल्टीप्लाई करा तो -5m² प्लस 5m, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, क्या ये कैंसिल होगा, कैंसिल, ये कितना होगा 2m - 2। सर क्या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2m - 2, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल ये रिमाइंडर क्या होगा जी। तो आपको एक टेक्निक सीखना है, बस ये याद रखना, और ये हम इसमें भी आप बहुत अच्छे हो जाओगे डिवाइड करने में। आप मेरे को बताओ 7 को अगर 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें 7 को, तो 2 3 6, रिमाइंडर क्या है 1, रिमाइंडर क्या है 1। तो क्या हम 7 को लिख सकते हैं 2 × 3 + 1, 2 × 3 + 1, 2 3 6 + 1, कितना होगा सर 7। चलो 8 को 2 से डिवाइड करो, 2 4 8, रिमाइंडर कितना 0। क्या हम 8 को लिख सकते हैं 2 4 8, 2 4 8, यस सर हम 8 को लिख सकते हैं 2 4 8। तो सेम ऐसा ही कंडीशन है इस क्यूबिक इक्वेशन में। इस क्यूबिक इक्वेशन को m-1 से डिवाइड किए, पहले तो 1 रख करके ट्राई की, उसका रिजल्ट 0 आया, और रिजल्ट 0 आया इसका मतलब हम m-1 से इस पूरे टर्म को डिवाइड किए, और जब इस पूरे टर्म को डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या दिख रहा है, रिमाइंडर क्या दिख रहा है सर 0। तो इस पूरे टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सर, इस पूरे टर्म को आप लिखोगे m-1 इनटू कितना 2m² - 5m + 2। सर ये पूरा टर्म को आप क्या लिख सकते हो, इतना इंटू इतना प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है सर 0। तो हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, नहीं समझ में आया। चलो 8 को हम क्या लिखे थे 2 से डिवाइड किए थे, तो 2 4 8, रिमाइंडर क्या आया था 0। यानी कि हम इस 8 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो 2, फिर क्या लिख लेंगे 4, 2 4 कितना हो जाएगा 8। सेम एज इस पूरे टर्म को क्या लिखे, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना = 0। ठीक है सर, इतना तो समझ में आया। चलो ये बेसिक चीज समझाना होता है सर, ऐसे ही नहीं समझ में आएगा, और ये बेसिक चीज आप प्रैक्टिस भी करेंगे अच्छा से। अब हमारे पास ये टर्म बचा है, अब इस पूरे टर्म को कैसे सॉल्व करें, बस कुछ ही देर लगेगा और समझ में आएगा। हम सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या किए सर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था वैसे ही लिखे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इतना। फिर इसी पूरे टर्म को क्या लिखे, इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, जहां पे d³ था वहां d³ लिख दिए, d² था तो d² लिखे, फिर y कॉमन निकाल दिए, फिर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन में b जहां जहां पे था वहां पे m लिखे, और ये कैसे हो रहा है वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा थ्योरी के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 2 4, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, 2 2 4, और 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 2 4 एंड 2 1 2, 4 में 1 गया तो 5। हम इसको इस मेथड से लिख सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वी ट्राई टू स्प्लिट इन 2 टर्म्स whose sum is -5 and product is 4, 2m² - 4m minus m plus 2 = 0। आप यहां पे लिखोगे m-1, यहां पे 2m कॉमन आ रहा है सर, तो यहां पे क्या बचेगा m - 2, -1 कॉमन आ रहा है सर, m - 2 × = 0।
सर m-1 कॉमन आ गया, m-2 कॉमन आया और ये क्या बचेगा 2m-1 इज इक्वल टू 0। तो सर इतना इंटू इतना इंटू इतना क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका m का 3 वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक का 2, लीनियर का 1। तो सर ये क्यूबिक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये तीनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितने के बराबर आया है 0। या तो ये टर्म 0 हो जाए, अगर ये टर्म 0 हो जाएगा तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या होगा सर 0। या ये टर्म 0 हो जाए, 0 अगर ये होगा तो ये सारे टर्म को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या कर देगा सर 0। सर ये टर्म अगर 0 हो जाए तो इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा सर 0। तो 3 कंडीशन है, अब वो तीनों कंडीशन को हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे सर m-1 is equal to 0, m-2 is equal to 0 and 2m-1 is equal to 0. This implies that m is equal to 1 and m is equal to 2 or 2m is equal to 1. सर ये क्या होगा? m is equal to 1 और m is equal to 2 और m is equal to 1/2। सर इसका जो रूट्स आया इसको हम रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स। नया नाम होगा किसी के लिए, लेकिन आप कुछ हिंदी मीडियम से आता है स्टूडेंट और क्लास 11-12 में इसका वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ता नहीं है, तो हो सकता है वो 10th में हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे तो उसको कुछ और बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पे उसको क्या कहते हैं? रूट्स। क्या कहते हैं? ये रूट्स। जो ये वैल्यू है उस इक्वेशन में रखेंगे तो उस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। कौन सा इक्वेशन में रखने से? सर ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन में आप m का वैल्यू 1 रखोगे तो इस इक्वेशन को पूरा 0 कर देगा और राइट साइड इसका क्या है सर? 0। तो सर m का वैल्यू यहाँ पे 2 आया और 2 भी रियल है और डिफरेंट है, यहाँ पे भी रखेंगे तो 0 आ जाएगा, 1/2 भी 0 आएगा। मतलब ये 3 वैल्यू जो आया है वो तीनों वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगा सर? सेटिस्फाई। फिर लिखेंगे here we have 3 real and different roots. Here we have, हमारे पास जो आया है we have, here we have 3 real and 3 real and डिफरेंट। 3 रियल, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर, कोई भी रियल सेम तो नहीं है। 3 रूट्स आया, तीनों क्या है? रियल है और तीनों क्या है? डिफरेंट। 3 रियल एंड डिफरेंट। 3 रियल रूट्स क्या कहते हैं? वी हैव 3 रियल एंड डिफरेंट रूट्स, डिफरेंट रूट्स। Hence the complete solution is, hence the complete solution is, hence the complete solution is hence the complete solution is y is equal to c1। ये c1 क्या है? हम पूरा बेसिक सिखाएंगे, अभी जैसे लिखने के लिए बोल रहे हैं बस वैसे लिखते जाना आप लोग। c1 e टू द पावर, ये m1 है, ये m2 है और ये m3 है। m1x c2 e टू द पावर m2x c3 e टू द पावर m3x। यानी कि डिग्री अगर ऑर्डर 3 रहा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। 3 क्या कह सकते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, जैसे c1 c2 c3 3 आएगा। बस इतना ही लिखना है। हाँ इतना ही लिखना है सर, पूरा 0 लेवल से जाएगा और सब कुछ समझ में आएगा सर। नोटिस करना, यहाँ पे c1 लिखेंगे e टू द पावर m1 की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 into x
C2 e टू दी पावर m2 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 into x, C3 e टू दी पावर m3 की जगह पे क्या आएगा 1/2 into x. This implies that y is equal to C1 e to the power x, C2 e to the power 2x and C3 e to the power 1/2 into x. अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि आखिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये C1, C2, C3 क्यों लिख रहे हैं और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, वो सारा डिटेल में जाएंगे. आप यहाँ पे याद करना, वो सारा चीज सीखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा. ये तो आपका बेसिक था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाए. सेकेंड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप कहीं पे लिख रहे हैं सिंबॉलिक फॉर्म, कहीं पे लिख रहे हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स निकाल रहे हैं, वही 9/10 का मेथड से, और रूट्स निकालने के बाद कहते हैं कि 3 रूट्स आया है और तीनों रूट्स रियल है और डिफरेंट है, तीनों रूट्स रियल एंड डिफरेंट है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसा होगा. ये फाइनल एग्जाम में आप बना करके आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पे, तब तक अपना ख्याल रखिए. थैंक यू, धन्यवाद.